नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारी बेल वर्गी फसल है और लौकी की फसल है। लौकी की फसल हो, चाहे फिर गिलकी की फसल हो, चाहे कद्दू की फसल हो, चाहे खीरे की फसल हो, यानी बेल वर्गी जितनी भी फसलें होती हैं, कद्दू वर्गी खासकर, ठीक है, उन पर अगर हम देखें तो कुछ समस्याएं कॉमन होती हैं। यानी आपने लगाया उनको तो उन पर कुछ समस्याएं जो आती हैं, कुछ बीमारियां कहें, कुछ इंसेक्ट का समस्या कहें, वह समस्याएं जो है हमारी फसल पर आती ही आती हैं। वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा उन समस्याओं के बारे में और फिर हम उसके निदान के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हमारी फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, तंदुरुस्त नहीं रहेगी, उस पर बीमारियां कम रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, तब तक हम इससे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और शुरुआती अवस्था पर खासकर अगर हमारी फसल कमज़ोर रहती है, किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, तो फिर हम आगे उसका उत्पादन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पौधा बन ही नहीं पाता है। शुरुआती अवस्था पर हमें काफ़ी इसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेल वर्गी फसलों पर समस्या जो सबसे कॉमन आती है वो ये है कि शुरुआती अवस्था पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यही कि कुछ बेल वर्गी फसल ऐसी होती हैं जैसे कि करेला वगैरह, तो इन पर जर्मिनेशन जो है थोड़ा लेट आता है। तो जब लेट आता है तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं। डायरेक्ट सीड लगाने के बाद जब पौधे हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं, बीज हमारा जर्मिनेट हो जाता है, तो उस समय पर हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर पौधा ही नहीं होता, यानी कि जो सीड हमने लगाया था वह जर्मिनेशन भी उसका नहीं आ पाया है। तो फिर हम क्या काम करते हैं, डायरेक्ट सीड उसमें फिर से लगाते हैं। तो क्या होता है कि फसल हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। जैसे करेले की फसल में होता ये है कि लगभग आपका पौधा जो है 8 से 10 दिनों के बाद कम से कम जर्मिनेट होता है उसका। लेकिन फिर से हम जब लगाते हैं उसे तो फिर वो 10 से 12 दिन हमारा पीछे हो जाता है दूसरा पौधा हमारा, दूसरा जो सीड लगाते हैं गैप फिलिंग वाला। तो इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, ये हम इस वीडियो पर आगे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम देखें तो इस पर शुरुआती अवस्था जैसे ही आपका पौधा जर्मिनेट होता है, उस समय के बाद जो 2 पत्तियां होती है शुरुआती अवस्था पर, उन पत्तियों पर लीफ माइनर की समस्या हमें दिखाई देती है। तो लीफ माइनर की जो समस्या है बहुत ही कॉमन समस्या है, हर बेल वर्गी फसलों पर आती ही है। और यदि आपने इसका निदान नहीं किया तो आपको ये समस्या बहुत ही महंगी पड़ती है जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें इसको कंट्रोल पहले से ही करके चलना पड़ेगा। तो ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या में हम देखें तो वो है दोस्तों लाल कीड़े की समस्या। लाल कीड़ा एक ऐसा कीड़ा है जो कि बेल वर्गी फसलों पर ही आता है ज़्यादातर। और लाल कीड़ा जो होता है वो शुरुआती अवस्था पर जो पत्तियां निकलती हैं उसे वह डैमेज करता है। तो जब शुरुआती अवस्था की जो पत्तियां डैमेज होती हैं तो पौधा आगे नहीं चल पाता है, पौधा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वह भोजन नहीं बना पाता है। तो उसका भी हम निदान आगे इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। फिर चौथी समस्या हमारी डंपिंग कप की। जब पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अगर सिंचाई हम ज़्यादा कर देते हैं या फिर बारिश ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जो मिट्टी होती है उस पर बतर नहीं होती है, यानी कि सूखापन नहीं होता है ऊपरी जो परत होती है उस पर, तो फिर डंपिंग कप की समस्या हमें देखने को मिलती है। इन समस्याओं को हम निदान आप इस वीडियो पर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये समस्याएं दिखाई दे रही हैं अपनी फसल पर तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहली समस्या थी हमारी कौन सी, कि हम डायरेक्ट सीड लगाया और हमारा जर्मिनेशन भी हुआ, लेकिन वह लगभग 8 से 10% तो कम से कम वह डैमेज हो जाता है, पौधा जो है जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वह समस्या एक कॉमन समस्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 काम है इसके लिए। पहला काम तो यही कि आप फिर से डायरेक्ट सीड लगा दें उस पर। तो जो कम उम्र की फसल होती हैं, जो जिनका जर्मिनेशन पीरियड कम होता है, तो वो तो हमारी ठीक रहती हैं, पौधा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे खीरा है, 4 दिन में आपका निकल जाता है, 4 दिनों के बाद फिर से आप लगा देते हैं तो 4 दिन आगे पीछे वह होता है, तो उतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे करेला है, करेला पर क्या होता है कि हमने लगा दिया और इसके बाद हमें 15 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद पता चलता है कि यार ये सीड जो जर्मिनेट नहीं हुआ है पूरा, तो फिर हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं। तो 15 दिन से लेकर हमारी 20 दिन तक भी फसल हमारी पीछे आगे हो जाती है। ठीक है, तो इस समस्या का एक सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि जो फसल आपकी लंबा टाइम लेती हो जर्मिनेशन के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ पर 8000 पौधे लगाए, तो 8000 पौधे का आप 10% मान के चल सकते हैं। 10% आप सीड को एक्स्ट्रा लें और उसे क्या काम कर सकते हैं आप, एक तो जर्मिनेशन के लिए इसको रख सकते हैं, एक दूसरा आप उसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कोकोपीट है, ट्रे है, इनको लेकर आप जो है ट्रू ट्रे पर जो है नर्सरी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। तो वह नर्सरी जो है आपकी जो है तैयार रहती है गैप फिलिंग के लिए। तो आपका जो समय है वो आगे पीछे नहीं होता है। आप देखते हैं 15 दिन तक, और 15 दिनों के बाद जितने पौधे आपके नहीं निकल पाते हैं,
हैं, जितना सीड जनरेट नहीं हो पाता है वह जो नर्सरी उखाड़ कर आप उसे लगा देते हैं तो आपकी गैप फिलिंग हो जाती है और जो आपकी फसल है वो आगे पीछे नहीं होती है। तो यह हमारा पहला है। दूसरा ये कि जो सीड आपका जल्दी जनरेट होता है जैसे खीरा वगैरह है तो उसे आप डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है और आप चाहे तो नर्सरी भी उसकी बना सकते हैं। तो ये हमारी पहली समस्या का निदान है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। दूसरी समस्या जैसे आपको बताया था हमने कि जैसे ही पौधा निकलता है तो फिर उसमें लीफ माइनर आता है शुरुआती पत्तियों पर। तो लीफ माइनर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको स्प्रे लेना पड़ेगा। तो स्प्रे में क्या कर सकते हैं, स्प्रे में आप जो चाहे तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है उसे आप जो है 10 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी पर स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसके अलावा जो आपका प्रोफेक्स सुपर आता है, प्रोफेक्स सुपर को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्लोरोसाइपर है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर अलीका आता है सिंजेंटा कंपनी का जिसमें कि लैम्डा प्लस आपका थाइमेथाक्सम होता है। 3 में से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के रूप में तो फिर आप देखेंगे आपको ये लीफ माइनर की समस्या जो है वो आपकी दूर हो जाती है। दूसरा, जड़ों पर क्या कर सकते हैं, ड्रिंचिंग कर सकते हैं आप। ड्रिंचिंग के लिए आज इमिडाक्लोपिड है 1 लीटर की मात्रा, आप जो है 15 दिनों के बाद ड्रिंचिंग कर दें, उसकी ड्रिप से भी चला सकते हैं आप। तो आप देखेंगे आपको ये समस्या कुछ समय के बाद देखने को नहीं मिलती है। आप जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डालते हैं ड्रिंचिंग पर तो वह जो है धीरे धीरे काम करता है मगर पौधे पर काम करता है और लीफ माइनर आपका समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके साथ में आप चाहे तो कोई भी फंगीसाइड है जैसे कि M45 वगैरह शुरुआती अवस्था पर, COC है, इनका इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का। ठीक है, अब इसके अलावा हमने एक समस्या आपको बताई थी लाल कीड़े की समस्या। तो लाल कीड़े की समस्या एक कॉमन समस्या है बेल वर्गीय फसलों के लिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो जैविक उपाय अगर हम देखें तो जैविक उपाय में आप चाहें तो जो अपनी राख होती है चूल्हे की, लकड़ी की राख, अपनी कंडे की राख जो होती है, ठीक है, गोबर की राख जो होती है उसका इस्तेमाल आप जो है ऊपर अगर उसको डस्ट जैसे कपड़े की पोटली एक ले लें और पोटली में राख रख लें और ऐसा आप झटकेंगे किसके पत्तियों के ऊपर जो शुरुआती अवस्था पर होती हैं तो आप देखेंगे ये लाल कीड़े की समस्या हमारी नहीं रहती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसके लिए जो मैंने आपको इमामेक्टिन बेंजोएट, प्रोफेक्स सुपर और क्लोरोसाइपर जो आपको बताया था, यदि आप इसका इस्तेमाल इसके लिए भी करते हैं तो फिर आपकी लाल कीड़े की समस्या नहीं रहती है। तो हमने इस वीडियो पर जाना कि हम इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। एक समस्या और आपकी बचती है डंपिंग आपकी। डंपिंग आपके लिए आपको जो है ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ड्रिंचिंग भी करनी पड़ेगी और आपको स्प्रे भी करना पड़ेगा। जो आपको मैंने कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बताया था जैसे कि M45 है, COC है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोको का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। ड्रिंचिंग के लिए आप जो है 400 ग्राम रोको की मात्रा आप लें, लगभग 300 लीटर पानी आपको लगेगा ड्रिंचिंग में और 300 लीटर पानी को आप जो है जड़ों के किनारे इसमें डाल दें। ठीक है, आप चाहे तो रेडोमिल गोल्ड को भी डाल सकते हैं। रेडोमिल गोल्ड की मात्रा आपको लगभग 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक आपको डालनी होगी। तो उसमें कॉन्टैक्ट भी होता है और सिस्टमेटिक भी होता है। आप चाहे तो रोगों को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो जब ये आप डालते हैं तो आपको ये जो समस्या है, जो कॉमन समस्या है डंपिंग आपकी समस्या आपकी वो दूर हो जाती है और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है। दोस्तों, ये जानकारी को कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको खीरा वर्गीय फसल जो भी आप लगा रहे हैं, हमने भी लगाई है, हम आपको समय समय पर जैसे जैसे इसमें समस्याएं आती जाएगी हमारी फसल पर और हम उनका निदान कैसे करते हैं ये हम आगे वीडियो पर आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।